नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर समस्तीपुर की दिखाते हैं। समस्तीपुर कलेक्ट्रेट में उग्र ग्रामीणों की भीड़ ने घूसखोर कर्मचारी को घेर लिया, कॉलर खींचा और रिश्वतखोरी को लेकर जमकर हंगामा किया। इससे घंटों अफरा तफरी मची रही। गुस्से से आग बबूला महिला इस शख्स पर बरस पड़ी है। कभी कॉलर खींच रही है तो कभी घूसखोरी का आरोप लगा रही है। ये नजारा है समस्तीपुर कलेक्टेरिएट का, जहां NHAI के विस्थापितों ने घूसखोरी का आरोप लगाकर समस्तीपुर के राजस्व कर्मचारी को घेर लिया और हंगामा मचाने लगा। किसी ने कॉलर पकड़ी तो किसी ने बाहें मरोड़ी। भीड़ का गुस्सा देखकर आरोपी राजस्व कर्मचारी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गए। जब हम लोग पूरा ऑफिस में घूम लेते हैं तो बोलता है यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होगा। कितना पैसा दिए? ये अब तक है ना 30,000 रुपया ले चुका है। तो उसमें ना ये लोग 5,000 रुपया दिया, 30,000 रुपया मांगता, 5,000 रुपया लिया ये लोग। NHAI की 4 लेनिंग में घर और खेत गंवा चुके ये ग्रामीण मुआवजा के लिए कई महीने से अफसर से लेकर कर्मचारियों तक का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आरोप है कि मुआवजे के बदले राजस्व कर्मचारी ने हर एक लाभुक से मोटी रकम वसूली, फिर भी मुआवजे की रकम अब तक लटकी हुई है। जब पीड़ितों के सब्र का बांध टूट गया तो सब के सब एक साथ समस्तीपुर कलेक्टेरिएट पहुंच गए। वहां घूसखोर कर्मचारी पर नजर पड़ते ही सब हंगामा मचाने लगे, लेकिन आरोपी कर्मचारी ने आरोपों को साफ नकार दिया। गलत आरोप है, गलत आरोप है, गलत आरोप है। तो फिर क्यों आपको यहाँ पकड़े हुए हैं? क्यों पकड़े हुए? गलत तरीके से हम कर रहे हैं। गलत, आपने 30,000 रुपया मांगे हैं। ये देंगे तो बिल्कुल न्याय मिलेगा इनको। लेकिन आप कर्मचारी के साथ मारपीट करने पे, हंगामा करने से तो ये अच्छी बात नहीं है। और जब कलेक्टर को अपनी बात सुनाने आए हैं तो बीच में झगड़ा करने की जरूरत है। ग्रामीणों के हंगामे के चलते समस्तीपुर कलेक्टेरिएट में घंटों अफरा तफरी मची रही। जब आला अफसरों ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया, तभी उग्र ग्रामीणों का गुस्सा ठंडा पड़ा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। भागलपुर में वैलेंटाइंस डे पर प्यार पर पहरा लगा रहा शेरनी दल की महिला सिपाहियों ने सैंडिस ग्राउंड का चप्पा चप्पा छान मारा और मंचलों की खूब खोज खबर ली। बेंच पर बतियाते प्रेमी जोड़े, झाड़ियों के बीच छिपे युवा कपल और खाकी धारियों को देखते ही फटफटिया से फुर होते प्यार के परिंदे। ये नजारा है भागलपुर के सैंडिस ग्राउंड का, जो वैलेंटाइन डे पर उन प्रेमी जोड़ों का ठिकाना बन गया है। अपनों की नजरों से दूर प्यार के ये हमराही पहुंच गए सैंडिस ग्राउंड और करने लगे अपने दिल की बात। तभी शेरनी दल के सदस्यों ने बोल दिया धावा और प्रेम के परिंदों पर कसने लगी नकेल। ज्यादा तेज बनता है, हम कुछ गलत किए। मैं समझ नहीं है, सॉरी। शेरनी दल की जाबाज महिला सिपाही सैंडिस ग्राउंड का चप्पा चप्पा घूमती रही, पैनी निगाहों से कोने कोने में छिपे प्रेमी जोड़ों को तलाशती रही और जैसे ही कोई संदिग्ध नजर आ जाता उसकी जमकर खोज खबर ले लेती। तभी एक जोड़ा मिल गया, बैग में कपड़ों का ढेर देखकर पूछताछ करने लगी। वैलेंटाइन डे पर सैंडिस ग्राउंड की पहरेदारी कर रही शेरनी दल की महिला सिपाही की नजरों से कोई बच नहीं पाया। कई से पूछताछ की, कुछ की हरकतें संदिग्ध लगी तो समझा बुझाकर घर भेज दिया। सामने खाकी धारियों को देखकर कुछ के पसीने छूटने लगे तो कईयों को कोई बहाना ही सूझ नहीं रहा था। जब शेरनी दल की सिपाहियों ने कड़ाई से पूछताछ की तो सब कुछ सामने आ गया। ये बोलती है क्या है? दीदी के घर है। वही सबको आता है घूमने फिरने, तो सबको समझा बुझा करके यहाँ से हटाते हैं। आज वैलेंटाइन डे है, इसीलिए आज थोड़ा ज्यादा ध्यान दिए।
वैलेंटाइन डे पर शेरनी दल और युवा जोड़ों के बीच लुका छिपे का खेल यूं ही चलता रहा। कोई फटफटिया से तुरंत उड़न छू हो गया तो कोई सच्चे प्यार के लिए डटा रहा। दिन प्यार का है तो भला क्यों छिपना छिपाना, क्यों रूठना मनाना। खुद भी खुश रहिए और एक दूसरे के बीच भी खुशियाँ बांटिए, क्योंकि बांटने से खुशी और प्यार कम नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं। विकास सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। राज्य के युवा वैलेंटाइंस डे पर जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। कोई अपने करीबी के साथ सेलिब्रेशन कर रहा है तो कोई किसी और को अपने मित्रों का साथ दे रहा है। रांची की लड़कियों लोग के लिए पुष्पा समझ के फ्लावर समझे थे क्या? अपन फायर फायर। रांची की लड़कियों लोग के लिए पुष्पा समझ के फ्लावर समझे थे क्या? अपन फायर फायर। रांची की लड़कियों लोग के लिए पुष्पा समझ के फ्लावर समझे थे क्या? अपन फायर फायर। मौका वैलेंटाइंस डे का है तो कोई अपने वैलेंटाइन की तलाश कर रही है तो कोई पुष्पा बना फिर रहा है। रांची की लड़कियों लोग के लिए पुष्पा समझ के फ्लावर समझे थे क्या? अपन फायर फायर। रांची की लड़कियों लोग के लिए पुष्पा समझ के फ्लावर समझे थे क्या? अपन फायर फायर। कोरोना काल में लंबे समय से खौफ के साए में जी रही रांची की युवा पीढ़ी के लिए वैलेंटाइंस डे का दिन मौज मस्ती का मौका लेकर आया है। तभी तो कॉलेज और कोचिंग क्लासेस से फुर्सत मिलते ही ये युवा मटर गश्ती करने निकल पड़े। हर किसी ने कोई ना कोई प्लानिंग बना रखी है। किसी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पसंदीदा मूवी देखना है तो किसी को रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर। लेकिन जो सिंगल है वो आखिर करे तो क्या करे? कैसा चल रहा है आप लोगों का प्लानिंग? आज प्लानिंग तो मैम कॉलेज तो खत्म हो गया, अभी जाएंगे दोस्तों लोग के साथ एंजॉय करेंगे मैम। कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो है नहीं, अपना लाइफ में मस्त रहते हैं। हम हमेशा बॉयज स्कूल से बॉयज कॉलेज से रहे, हमारा कुछ नहीं, हमारा जाकिर खान ही फेवरेट था। जाकिर खान के साथ ही पढ़े बड़े हैं और तो और अरेंज मैरिज हमारे लिए है। वैलेंटाइन डे का दिन ही कुछ ऐसा है कि युवा जोड़ा किसी भी हाल में इस खास दिन को मिस नहीं करना चाहता। तभी तो कोई गुलाब के फूलों से इजहार मोहब्बत कर रहा है, किसी को सेल्फी का क्रेज है, कोई कपल डांस से प्यार की परीक्षा ले रहा है तो कोई किसी अपने के साथ वक्त गुजार रहा है। रांची के फेमस टूरिस्ट स्पॉट पर तो युवा जोड़ों की बहार ही आ गई है। हम लोग बस दोस्त के साथ ही आए हैं, देखने के लिए तो मिल रहा है। यहाँ पे कपल लोग हैं लेकिन हम लोग सिंगल है, हम लोग सिंगल पार्टी बना रहे हैं। और क्या हम लोग एकदम संतुष्ट हैं। हाँ एकदम मस्त है। 2-3 दिन से हम लोग भी घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, लेकिन हम लोग बस दोस्त में ही घूम रहे हैं। और जहाँ पे कहीं पे कपल अगर दिखाई देता है तो हम लोग भी तंग करते हैं जाके थोड़ा सा। आज तक चाहे जितने भी पहरे लगे, हर बार जीत प्यार की ही हुई। तभी तो रांची के ये युवा प्यार के इस दिन को दिल खोल कर जी रहे हैं। कोई अपने मनचाहे प्यार के साथ वक्त गुजार रहा है तो कोई सिंगल युवा ने अपने करीबी मित्र और दुलारी सहेली को ही अपना वैलेंटाइन बना लिया है और मस्ती मजाक का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बात रख दी है कि वो सिंगल लाइफ भी ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं और बॉयज गैंग का नारा लगा रहे हैं कि ये लोग अपने में ही खूब एंजॉय कर लेते हैं, इन्हें किसी गर्लफ्रेंड या पार्टनर की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन सन के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। रांची के युवा जोड़े दिल की बात कहने के लिए टैटू का सहारा ले रहे हैं। टैटू स्टूडियो में दर्द सहकर अपने किसी खास का नाम गुदवा रहे हैं। ये जोड़े इस दिन को खास बनाने की हर कोशिश कर रहे हैं। दिन प्यार का है तो हर कोई इजहार मोहब्बत का मौका और बहाना ढूंढ रहा है। कोई लाल गुलाब से दिल की बात कह रहा है तो कोई अपने प्रियतम के नाम का टैटू बनवा रहा है। जी हाँ, जमाना नया है तो प्यार जताने का तरीका भी नया नवेला होना चाहिए। तभी तो रांची के युवा तो शादीशुदा जोड़े भी इस मशहूर टैटू स्टूडियो में दर्द सहते हुए भी अपने हाथों पर टैटू गुदवा रहे हैं। अब गिरिडीह के इस मैरिज कपल को ही देख लीजिए। गिरिडीह से सैकड़ों किलोमीटर दूर रांची सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि वैलेंटाइंस डे पर एक दूसरे का नाम एक दूसरे के हाथों में हमेशा के लिए गुदवा सके। स्पेशल है, डेडिकेट कर रहे हैं हस्बैंड को टैटू बनवाकर। जी। क्या है टैटू में?
नेम लिखवा रहे हैं एक दूसरे का। बस ये फॉरएवर हमेशा के लिए यादगार हमेशा के लिए रह जाएगा एक दूसरे का। और प्यार हमेशा से बरकरार रहेगा। हमेशा से एकदम आज तक भी है और फॉरएवर रहेगा। महानगरों में शुरू हुआ टैटू बनाने का ये चलन रांची के युवा जोड़ों के सर चढ़कर बोल रहा है। मौका वैलेंटाइंस डे का हो तो फिर कहना ही क्या, कोई अपने प्रियतम का नाम छपवा रहा है तो किसी को अपने दिल की बात कहनी है। सबका तरीका एक ही है, टैटू के निशानी। पहले से तो काफी ज्यादा ही अभी टैटू बन रहा है। और इस वैलेंटाइन डे में तो पहले से बहुत ज्यादा बन रहा है। क्या शुरुआत क्या है दाम का और आखिरी तक क्या है मैक्सिमम प्राइस? अरे मिनिमम 1000 से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम 10,000 15,000। थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन ये युवा जोड़े इस निशानी के जरिए बिना कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। तभी तो जैसे ही वैलेंटाइंस वीक शुरू हुआ, इस हाईफाई स्टूडियो में प्यार के परवानों की लाइन सी लग गई। तो इस वैलेंटाइन डे पर जब अपने हाथों में अपने प्यार के निशाने लिए ये जोड़े एक दूसरे की आंखों में आंख डालेंगे तो जाहिर है उनके बीच प्यार के रिश्ते का रंग कुछ और ही ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। सहरसा में ये धूम धड़ाके के साथ बारात निकली तो बारातियों के बीचों बीच एक सिरफिरे ने दनादन फायरिंग करके दहशत फैला दी। धमाकेदार बारात निकल रही है। डीजे पर संगीत की स्वर लहरी गूंज रही है और उसकी धुन पर दूल्हे राजा की बहनें जमकर ठुमके लगा रही है। बारात में अभी रंग जम ही रहा था कि तभी अचानक एक सरफरा उस रंगीन महफिल के बीचों बीच जा थमका। पॉकेट से चमचमाता तमंचा निकाला और हवा में ऊपर उठाकर दनादन फायरिंग करने लगा। ये वायरल वीडियो है सहरसा के करहा गांव का, जहां रात के अंधेरे में सजी धजी बारात निकली तो बारातियों की भीड़भाड़ के बीचों बीच घुसकर एक सरफरा दनादन फायरिंग करने लगा। ये देखिए, बारातियों के बिल्कुल करीब खड़े इस सरफरी ने आओ ना देखा ना ताओ और पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। तभी धाए की आवाज सुनकर वहां थिरकते कदम थम गए। हर कोई डर के मारे थर-थर कांपने लगा और सरफरे की करतूत पर सवाल उठाने लगा। तभी नशे में चूर वो सरफरे नाचने लगे और तमंचे की चमक दिखाने लगे। आखिर खुशियों के मौके पर तमंचे का भला क्या काम। कहरा गांव का ये परिवार बेटे की शादी का जश्न मना रहा था। बारात में शामिल महिलाएं जमकर नाच रही थी, लेकिन खुशियों की उसी बारात में जब ये पिस्टलबाज पिस्टल से दनादन फायरिंग करने लगा तो सबके कदम थम गए। जरा सोचिए, इस सरफरे की थोड़ी सी भी चूक कैसे इस नाचती गाती टोली के बीच चीख पुकार मचा सकती है। कई बार ऐसे हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन हथियार चमकाने की होड़ कम नहीं हो रही। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18, सहरसा। जहानाबाद के मोबाइल शॉप से शातिर गैंग ने लाखों रुपए के स्मार्टफोन की चोरी कर ली। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए अपराधियों की तलाश तेज हो गई है। शटर काटते ही शातिर उचक्का मोबाइल शॉप के अंदर दाखिल हो गया। अंदर चारों ओर सजे कीमती स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच देखते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। फिर तो वो एक्शन में आ गया। डिस्प्ले में सजे मोबाइल के एक एक डब्बे खोलता गया और उन डब्बों से निकले मोबाइल फोन से अपनी खाली झोली भरता चला गया। जिधर हाथ मारा उधर ही चमचमाते फोन मिलते गए और वो उन सभी मोबाइल फोन और कीमती एक्सेसरीज बटोरकर फुर हो गया। सबका डब्बा फाड़ के यहाँ पे रखा हुआ है। फिर आए देखे कि ये कैश जिसमें रखते थे कैश से पूरा निकाल लिया है। स्मार्ट वॉच घड़ी था वो भी लेके चला गया। ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं जहानाबाद के निचली रोड की, जहां रात के अंधेरे में शातिर चोरों के गैंग ने मोबाइल शॉप पर धावा बोल दिया। दुकान का चप्पा चप्पा छान मारा, कोने से चमचमाते स्मार्टफोन ढूंढ निकाला, काउंटर के दराज में भरे लाखों रुपए कैश निकाले और जब चोरों का बैग, नोटों की गड्डियां और हाईटेक स्मार्टफोन से लबालब हो गया, उचक्के बड़े मजे से लौट गए। लेकिन उनकी एक एक हरकत सीसीटीवी में जरूर कैद हो गए।
तकरीबन 6-7 लाख का फोन होगा, 3 लाख कैश होगा और 20,000 का 2 घड़ी था। अच्छा, तो कैसे घुसा था चोर? सर वो लगता है सेकर को किसी तरह से खींच लिया है, उठा दिया है, ये तो समझ में नहीं आ रहा, वो तो कैमरा में देखेंगे। जहानाबाद के मोबाइल शॉप में हुई स्मार्टफोन की सनसनीखेज चोरी ने जहानाबाद के व्यवसायियों की नींद ही उड़ा कर रखती है। जहानाबाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए शातिर मोबाइल चोरों की तलाश कर रही है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। और नवादा से एक अच्छी तस्वीर सामने आई, जहां पर सामुदायिक लाइब्रेरी में शुरू हुआ सामुदायिक क्लास नवादा की नई पीढ़ी को नया रास्ता दिखा रहा है, जहां नवादा के अफसर ही कॉलेज छात्रों को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। सफेद बोर्ड पर लाल स्याही रंगती जा रही है और उस बोर्ड पर उकेरे शब्द छात्रों के दिलो दिमाग पर गढ़ते जा रहे हैं। कादिरगंज के सामुदायिक लाइब्रेरी में चल रहे सामुदायिक क्लास में गुरु की भूमिका निभा रहे हैं ये नवादा के एसडीएम उमेश भारती। कड़ी मेहनत से बीपीएससी अधिकारी बने और आज वो खुद नवादा के छात्र छात्राओं को उनके सपनों को साकार करने का तरीका बता रहे हैं। मार्गदर्शन के क्रम में आज हमने संविधान का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में छात्रों को अवगत कराया है। बहुत अच्छा है, छात्र जो है काफ़ी जागरूक है, सीखना चाहते हैं और हम लोग का भी दायित्व बनता है कि कार्यालय अवधि के बाद जितना समय मिलता है छात्रों को कुछ दें। नवादा के गांवों में चल रही ऐसी 121 लाइब्रेरी में भी जल्द ही सामुदायिक क्लास शुरू हो जाएंगे, जहां नवादा के आला अफसर छुट्टी के दिन छात्र छात्राओं को मार्गदर्शक करते नजर आएंगे। सबसे जरूरी मकान बनाने क्या है आपका आर्किटेक्ट। नवादा जिला प्रशासन की ओर से शुरू हुआ ये अभियान नवादा की युवा पीढ़ी को उनकी मंजिल की ओर ले जाने का रास्ता तो दिखाएगा ही, नवादा के आला अधिकारियों के खाली समय का भी सदुपयोग हो सकेगा। इस सामुदायिक क्लास में शामिल छात्र भी बेहद उत्साहित नजर आए। बहुत अच्छा अनुभव रहा। आज हमारे सर आए, डीएम सर आए और हम संविधान के बारे में बताएं, संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रहा। बहुत अच्छे से सर एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाए। अगर सर पहले से क्लासेस स्टार्ट करते तो नवादा के लोग भी बीपीएससी क्रैक कर सकते थे, इसीलिए सोचते हैं, चाहते हैं हम लोग कि सर हमेशा ये क्लास दे। पढ़ लिख कर काबिल अफसर बनना भला किसका सपना नहीं होता, और जब नवादा जिला प्रशासन की बागडोर संभालने वाले आला अफसर ही छात्र छात्राओं को बीपीएससी और यूपीएससी क्रैक करने के गुर सिखाएंगे तो भला वो सपना साकार होने से कौन रोक सकता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।